हेलो दोस्तों, बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपका हमारे और एक नई वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम कैशिंग के बारे में देखने वाले हैं और ख़ास करके रेडीज़ को हम कैसे कैशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे अपनी जो APIs है वो 3 से 4 टाइम्स फास्टर हो जाए, उसका परफॉर्मेंस बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट आपका एप्लीकेशन जो है वो हैंडल कर पाए। तो शुरू करते हैं। और हाँ, बाय द वे, देखिए ये कैशिंग हो गई, रेडिस हो गया, APIs हो गए, इसके अलावा ना और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आपको स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाने हैं तो इसके अलावा और भी चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, जैसे कि आपके मैसेज ब्रोकर्स हो सकते हैं, आपके वेब हुक्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी APIs के साथ में इंटीग्रेट करना हो, या फिर पेमेंट गेटवेज हो, या फिर इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर हो। तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाने हैं तो उसके लिए हमने codersgyan.com के ऊपर एक मर्न प्लस नाम का एक प्रीमियम कोर्स बनाया हुआ है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रैक्टिकल के अंदर दिखाई हुई है। और उसके अंदर हम एक रियल टाइम पिज़्ज़ा ऑर्डर एप्लीकेशन बना रहे हैं, जहाँ पे आप सीखोगे कि कैसे लार्ज स्केल एप्लीकेशंस विथ बेस्ट प्रैक्टिसेस बनाए जाते हैं। तो जाइए चेकआउट करिए। अब शुरू करते हैं वीडियो को। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को कैशिंग क्या है ये पता होगा, लेकिन फिर भी ये कैशिंग का वीडियो है तो हम हमेशा की तरह ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जाके चीज़ें जो है स्क्रैच से डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि कैशिंग हमें क्यों चाहिए होती है। लेट्स से कि आपके पास एक एप्लीकेशन है, ये आपका फ्रंट एंड है, एंड आपके पास लेट्स से ये Node.js का बैक एंड है, और आपके पास डेटाबेस भी होता है। तो लेट्स से कि ये हमारा पोस्टग्रेस डेटाबेस है। तो बेसिकली काम कैसे होता है, जब भी हम APIs कॉल करते हैं, राइट, हमें डेटा फेच करना है तो हम यहाँ से API कॉल करते हैं बैकएंड के ऊपर। बैकएंड के ऊपर से कॉल चला जाता है डेटाबेस के अंदर, एंड डेटाबेस के अंदर क्वेरी करके जो डेटा है वापस सेंड किया जाता है, और फिर डेटाबेस के अंदर क्वेरी करके डेटा जो है वापस बैकएंड के ऊपर सेंड किया जाता है, एंड बैकएंड जो है फ्रंट एंड को वापस ये डेटा रिस्पॉन्स के अंदर सेंड करता है। ठीक है, इस तरह से हमारे क्लासिक वेब एप्लीकेशंस विद डेटाबेस काम करते हैं। बट अब पूछोगे कि अभी इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। देखिए, प्रॉब्लम छोटे एप्लीकेशन के अंदर आपको कभी भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिखेंगे। प्रॉब्लम्स आते हैं जब भी हम एप्लीकेशन को स्केल करना शुरू कर देते हैं। जब भी आपके एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे यूज़र्स आते हैं तभी प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? देखिए, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जो सबसे बड़ी बॉटलनेक होती है, या फिर सबसे बड़ा एक ऐसा कंपोनेंट होता है, वो सबसे पहले स्ट्रगल करता है जब भी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, और वो है डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर आप सिंपल सी क्वेरी अगर करते हो कि गिव मी दिस दिस दिस, तो वो जल्दी से हो जाता है। लेकिन हमारे रियल एप्लीकेशन के अंदर ऐसी बहुत सारी क्वेरीज होती है जो कि हेवी क्वेरी उसको बोल सकते हैं, जहाँ पे मल्टीपल जॉइंस यूज़ हो रहे होते हैं। तो वो जो क्वेरी है ना, उसको टाइम लगता है, डेटाबेस के अंदर से वो डेटा फेच होने में टाइम लगता है। तो उससे क्या हो जाता है कि अगर यहाँ पे टाइम लग रहा है और हमारे फ्रंट एंड से बहुत सारी रिक्वेस्ट आ ही रही है, तो डेटाबेस जो है ना वो सारे क्वेरी को हैंडल नहीं कर पाता है। उसकी वजह से आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पर रिक्वेस्ट को डिले करना शुरू कर देता है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि सारी चीज़ें हैंग हो जाएगी, आपका डेटाबेस भी क्रैश हो सकता है एक्सेसिव रिक्वेस्ट की वजह से, और उसकी वजह से आपका जो फ्रंट एंड है उसके ऊपर डेटा भी नहीं आएगा और आपका एप्लीकेशन रुक जाएगा बेसिकली। तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन है कैशिंग। कैशिंग क्या होता है? कैशिंग को समझने के लिए लेट्स से कि हमने यहाँ से रिक्वेस्ट की थी /API/post फॉर एग्जांपल, ऐसे एक गेट रिक्वेस्ट की थी जो पोस्ट की जो है हमें लेट्स से कि पहले 10 पोस्ट जो है वो रिटर्न कर रहा है ये एंड पॉइंट। ठीक है, ये जब भी जाता है यहाँ पे, ये डेटाबेस के अंदर क्वेरी हो जाती है और डेटाबेस से वो जो पोस्ट की लिस्ट है वो गेट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट जो गेट हो रही है ना, उस लिस्ट को हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक नया कंपोनेंट हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ये है हमारा एक नया कंपोनेंट, एंड इसके अंदर हम इस लिस्ट को स्टोर करेंगे फॉर फ्यूचर यूज़। देखिए यहाँ पर लाके इसके अंदर हम स्टोर करेंगे, यहाँ पर कर दिया स्टोर, एंड इसको वापस रिटर्न कर दिया वो रिस्पॉन्स। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट टाइम जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी तो पहले हम क्या करेंगे, बैकएंड क्या करेगा, पहले यहाँ पे कैश के अंदर चेक करेगा कि क्या वो लिस्ट
फॉर दिस URL क्या एग्जिस्ट कर रही है? अगर एग्जिस्ट कर रही है तो ये यहाँ से इस कैश से ये गेट करेगा इसको और उसको रिस्पॉन्स के अंदर सेंड करेगा। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ कि यहाँ पर हमारा कॉल नहीं हुआ, इसकी वजह से हमारे डेटाबेस के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आया। ये क्या है? ये जो है ना कैश, ये बेसिकली हमारा रेडिस है। रेडिस क्या है? एक डेटाबेस है। रेडिस के अंदर हम की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में जो डेटा है वो स्टोर करते हैं। बाय द वे उसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है रेडिस के ऊपर, यहाँ पे लिंक आपको मिलेगी, जाके देख लेना कि क्या क्या फीचर्स है, पूरा डिटेल वीडियो है वो। बट अभी के लिए हम कैशिंग के लिए यहाँ पे रेडिस यूज़ कर रहे हैं। आपको एक चीज़ समझनी है, यहाँ पे कैशिंग के लिए हम सिर्फ रेडिस ही एक ऑप्शन नहीं है, हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम उसके लिए मेम कैश नाम से एक और एक चीज़ है, उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ में आप इन मेमोरी, आपके बैकएंड के मेमोरी के अंदर भी ये जो कैश है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अब शायद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि पोस्टग्रेस से हम फेच कर रहे थे, यहाँ पे भी तो हम डेटाबेस से ही फेच कर रहे हैं ना, रेडिस भी तो डेटाबेस है, तो यहाँ पे बेनिफिट कैसे हुआ हमें? तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि बेनिफिट क्या है। देखिए, ये जो पोस्टग्रेस से जब भी हम डेटा फेच करते हैं ना, तो पोस्टग्रेस क्या करता है, जो डिस्क होती है आपके कंप्यूटर की, जो डिस्क होती है उसके अंदर डेटा स्टोर करता है। तो आपको अगर कुछ उसके अंदर राइट करना है तो डिस्क के ऊपर राइट होता है, रीड करना है तो डिस्क से रीड होता है। और ये जो रेडिस है ये इन मेमोरी स्टोरेज यूज़ करता है। इसका मतलब आपके रैम के अंदर, कंप्यूटर के रैम के अंदर ये राइट करेगा, रैम से ये रीड करेगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, अगर आपने कंप्यूटर साइंस थोड़ा भी अगर पढ़ा है तो जो डिस्क होता है उसका जो स्पीड है रीड एंड राइट का, ये बहुत कम होता है कंपेयर टू रैम। रैम का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से हम बहुत ही जल्द ये जो सारा डेटा है उसको हम रेडिस से फेच कर पाते हैं एंड वापस जो है वो भेज पाते हैं। एंड इसकी वजह से आपका जो पोस्टग्रेस है उसके ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं रहता है और आपके APIs के अंदर रिस्पॉन्स भी बहुत फास्ट आपको मिलता है। ओके, सो अभी एक क्वेश्चन शायद आपके दिमाग में रहेगा, तो अगर ये रेडिस इतना फास्ट है तो एक काम करते हैं, जो पूरा डेटाबेस का डेटा है सब उसको कैश कर लेते हैं, राइट? तो सारी चीज़ें फास्ट हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेडिस के अंदर आप बहुत ही ज़्यादा डेटा अगर स्टोर करोगे तो वो भी तो स्लो चलना शुरू हो जाएगा। जब ज़्यादा डेटा होगा तो उसको भी सर्च करने में टाइम लगेगा, राइट? वो भी लोड लेगा। तो कौन सा डेटा हम कैश करते हैं ना, इसके पीछे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। ठीक है, ये रेडिस, ये जो कैशिंग कॉन्सेप्ट है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट आप इसको बोल सकते हो। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि एक सिंपल रूल आपको ये याद रखना है। आप कैश वो डेटा करते हो जो फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्ट किया जाता है। इसका मतलब लेट्स से कि ये पोस्ट है हमारी, पहली 10 पोस्ट अगर हर एक आपके क्लाइंट जब भी ओपन होता है वहाँ पे अगर लोड हो रही है तो उस डेटा को आप कैश कर सकते हो। सारे पोस्ट को यहाँ पे कैश करने की ज़रूरत नहीं है। जो फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्टेड डेटा है उसको आप कैश कर सकते हो। बट इसके अंदर भी और एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपका डेटा अगर फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा हो, राइट? हमारे केस में पोस्ट जो है वो फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होती हैं, लेकिन अगर आपका डेटा फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा हो, जैसे किसी डैशबोर्ड के अंदर सेल्स का डेटा हो सकता है, फाइनेंशियल डेटा हो सकता है जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो उसको आप ज़्यादा कैश नहीं कर सकते हो। नहीं तो क्या हो जाएगा, कैशिंग के अंदर जो आउटडेटेड डेटा है जिसको हम स्टेल डेटा बोलते हैं वो क्लाइंट को मिल जाएगा, राइट? तो ये एक चीज़ याद रखनी है कि आपका डेटा फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होना चाहिए। एंड दूसरी चीज़, जो फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्टेड डेटा है उसको आप कैश करते हो। ओके, तो ये एक सिंपल सा रूल आपको याद रखना है। स्टार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ से शुरू करिए और फ्यूचर में आप अगर इसके अंदर भी आपको लग रहा है कि और भी कैशिंग करने की ज़रूरत है हमें दूसरा वाला डेटा, तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ से आपको शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये हमारा रेडिस है। ठीक है, ओके, सो अभी प्लान क्या है? प्लान ये है कि हम हमेशा की तरह सिर्फ ऐसे ही बात नहीं करेंगे, हम प्रॉपर, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। हम लोड टेस्ट करके देखेंगे एप्लीकेशन के ऊपर, बिफोर कैशिंग एंड आफ्टर कैशिंग क्या फ़र्क आ रहा है वो आप खुद देखोगे। तो
मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास मैंने एक डमी एप्लीकेशन क्रिएट कर रखा है। तो वो एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है। ये एक एक्सप्रेस जेएस का एप्लीकेशन है, जिसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे प्रिज्मा ORM मैंने यूज़ किया है डेटाबेस क्वेरी करने के लिए। एंड बैकएंड पे जो डेटाबेस है हमारा वो पोस्टग्रेस इसके अंदर यूज़ हो रहा है, जो कि हमारे डॉकर के अंदर रन हो रहा है। ठीक है, अब प्रिज्मा क्या है, ORM है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने क्रैश कोर्स बनाया है, तो प्लीज़ यहाँ पे लिंक आ जाएगी, उसको आप देख लेना, इस वीडियो के बाद देखना। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक एंड पॉइंट है /API/post, जो पोस्ट की जो लिस्ट है वो गेट करेगा डेटाबेस से। इसी के साथ में वो क्वेरी के अंदर कुछ चीज़ें और रिसीव करेगा, जैसे कि सर्च फिल्टर्स नहीं होते हमारे, सर्च फिल्टर्स, या फिर टेक एंड स्किप जो होता है पैजिनेशन के लिए, एंड पब्लिश्ड है या नहीं है। तो इस तरह से सर्च फिल्टर्स जो है ना वो भी हम इसके अंदर रिसीव करेंगे एंड उसको आगे पास करेंगे। देखिए इस तरह से प्रिज्मा के अंदर हम सारी चीज़ें पास करते हैं, पैरामीटर्स। एंड इसके अंदर और एक चीज़ है, देखिए ये जो पोस्ट है ना हमारे डेटाबेस के अंदर और 2 टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं। एक्चुअली ये सेम जो स्कीमा है ना ये हमने प्रिज्मा के क्रैश कोर्स से ही लिया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने देखा है तो आपको आइडिया लग जाएगी। तो मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ जल्दी से। सो देखिए ये वो डेटाबेस है, पोस्टग्रेस यहाँ पर यूज़ हो रहा है, जिसके अंदर यूज़र नाम का टेबल है और मैंने कुछ डमी डेटा सीड किया है। 1 लाख यूज़र्स इसके अंदर है। उसके बाद हर एक यूज़र का प्रोफाइल के लिए अलग से टेबल है, तो उसके अंदर 1 लाख प्रोफाइल्स है। और उसके बाद पोस्ट का एक टेबल है जिसके अंदर अराउंड 2 लाख पोस्ट है इसके अंदर। ठीक है, और इस तरह से डेटा है। हर एक पोस्ट के अंदर ऑथर आईडी है, मतलब वो यूज़र की आईडी है कि ये पोस्ट किसकी है, एंड ये पब्लिश्ड, ट्रू या फॉल्स, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें सर्च फिल्टर के अंदर जो हमने पैरामीटर दिखा था ना वो। तो अभी हमें क्या करना है, वो जो क्वेरी हम कर रहे हैं ना कि पोस्ट की लिस्ट देना, हर एक पोस्ट के अंदर मैं चाहता हूँ कि वो किस यूज़र की है उसका भी डेटा आ जाए। तो ये यूज़र का डेटा भी उसके अंदर आ जाएगा कि ऑथर कौन है उसका, एंड उसके अंदर उस यूज़र का प्रोफाइल भी आ जाए। तो यहाँ पे आप चीज़ एक समझ रहे हो, यहाँ पे ना हमने 3 टेबल को ज्वाइन किया है। ज्वाइंस यहाँ पर हम यूज़ करते हैं SQL के अंदर, उसके ऊपर भी वीडियो है, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगी, जाके देख लेना ज्वाइंस के ऊपर। सो 3 टेबल को ज्वाइन किया है, इसका मतलब ये हेवी क्वेरी होने वाली है हमारी। सो कोड के अंदर अगर देखें तो देखें ये प्रिज्मा के अंदर हम ऐसा कुछ करते हैं, मतलब पोस्ट वाले देना मुझे, एंड इंक्लूड हम कर रहे हैं कि उसके अंदर ऑथर इंक्लूड करना एंड उसका प्रोफाइल भी इंक्लूड करना, तो वो ज्वाइन लग जाएगा बिहाइंड द सीन। ठीक है, यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जो पब्लिश्ड अगर ट्रू भेजा हुआ है हमें तो पब्लिश वाली देना, नहीं तो जो पब्लिश नहीं है वो हमें रिटर्न करना। ठीक है, एंड यहाँ पर टाइटल के अंदर जो क्वेरी पैरामीटर हम सर्च करते हैं ना कुछ भी ऐसे टेक्स्ट, तो वो हम टाइटल के अंदर सर्च कर रहे हैं, तो इस तरह से हम करते हैं। तो इस तरह की हमारी क्वेरी है, और ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्वेरी है, हेवी क्वेरी है। इसको करने में डेटाबेस जो है ना वो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, क्योंकि हमारे डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड्स भी बहुत सारे हैं, और जहाँ पे बहुत सारे रिक्वेस्ट फायर हो जाएगी ना जब तब डेटाबेस थोड़ा जो है स्लो हो जाएगा हमारा। तो अभी हम देखेंगे कितनी रिक्वेस्ट ये हैंडल कर पाता है। ठीक है, सो यहाँ पर पोस्ट को क्रिएट करने के लिए भी हमारे पास एंड पॉइंट है, जो जस्ट पोस्ट को क्रिएट करता है, जहाँ पे हम टाइटल, कंटेंट, ऑथर आईडी एंड पब्लिश्ड है या नहीं है ये हमारे क्लाइंट से हम सेंड करते हैं। ओके, सिंपल सा एप्लीकेशन है। एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं जल्दी से। server.js, ये देखिए लिसनिंग ऑन पोर्ट 4600 यहाँ पे रन हो रहा है। चलते हैं टर्मिनल के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहले ना इसको टेस्ट करते हैं। सो कर्ल, और मेरे पास ये एंड पॉइंट है, देखिए लोकल होस्ट 4600/API/post, एंड इसके अंदर हम कुछ क्वेरी पैरामीटर पास कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लॉग वर्ड हम पास कर रहे हैं, तो अगर पोस्ट के टाइटल के अंदर अगर ये वर्ड रहेगा तो वो रिकॉर्ड्स हमें रिसीव हो जाएंगे। उसके बाद टेक हम 100 कर रहे हैं, ये पैजिनेशन के लिए होता है। स्किप 100 कर रहे हैं, मतलब ये सेकेंड पेज बेसिकली करेगा, पहले 100 छोड़ के आगे के 100 उसको फेच करेगा। एंड पब्लिश जो है वो यहाँ पे हम कर रहे हैं ट्रू। ठीक है, इसको एंटर करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर डेटा हमें मिल चुका है। 100 पोस्ट जो है ये जेसन बेसिकली टर्मिनल के अंदर बहुत ही अगली दिख रहा है, बट हाँ ये देखिए एरे है इसके अंदर, एंड एरे के अंदर ये हमारी सारी पोस्ट है 100। ठीक है, ये एंड पॉइंट चल रहा है। अभी एक काम करेंगे, अभी इसको हम लोड टेस्ट करेंगे। हे कोडिंग फैमिली, सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को उतना ही एंजॉय कर रहे हो जितना मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आपको पता है
इस चैनल के ऊपर आप में से बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे वीडियोस देखते हो, बहुत सारा प्यार देते हो, लेकिन अभी भी आप में से 64% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप अगर इसको देख रहे हो शायद आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं 2 चीज़ें आपको बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जाइए, सब्सक्राइब करिए। 1 सेकंड लगता है, आपको फ्री में है ये सब्सक्राइब करना, तो जाइए अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए। अभी चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर। तो लोड टेस्ट करने के लिए ना ऑटो कैनन जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो ये मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है। हम क्या करेंगे, 30 कॉन्करेंट कनेक्शंस जो है उससे हम 10 सेकेंड के लिए रिक्वेस्ट फायर करेंगे हमारे सर्वर के ऊपर, इस एंड पॉइंट के ऊपर, और देखते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेस.js का एप्लीकेशन है जो पोस्टग्रेस यूज़ कर रहा है बिहाइंड द सीन, वो कितनी रिक्वेस्ट हैंडल कर पाता है। एंटर। और ये अभी 10 सेकेंड तक टेस्ट करेगा, फायर करेगा, और उसके बाद हम देखेंगे इसका रिपोर्ट। सो ये देखिए, एवरेज रिक्वेस्ट जो है, रिक्वेस्ट पर सेकेंड 756, सिर्फ 756 रिक्वेस्ट जो है इसने हैंडल की है। और लेटेंसी अगर देखोगे तो 39 मिली सेकेंड की लेटेंसी है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हमारा टेस्ट रनर है और जो सर्वर चल रहा है सेम मशीन के ऊपर चल रहा है, ये एकदम रियल टेस्ट ऐसे नहीं करते हम रियल वर्ल्ड में। हमारा जो सर्वर है और किसी सर्वर के ऊपर होना चाहिए, और टेस्ट जो करते हैं वो दूसरे सर्वर से हम करते हैं। बट अभी यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सेम मशीन के ऊपर ही कर रहे हैं। आपको फ़र्क डेफिनेटली दिखेगा, ठीक है, जो हम चाहते हैं वो फ़र्क आपको दिखेगा बिफोर एंड आफ्टर वाला, ठीक है। अभी ये याद रखना, अभी हम क्या करेंगे, हमारे एप्लीकेशन के अंदर रेडीज़ को इंटीग्रेट करेंगे और देखेंगे कि क्या फ़र्क आ रहा है, रिक्वेस्ट ज़्यादा हैंडल हो रही है या नहीं हो रही है। सो उसके लिए वापस चलते हैं कोड के अंदर। एंड यहाँ पर डॉकर कंपोज के अंदर ना मैंने, आप देखिए, रेडिस के लिए भी यहाँ पे एक सर्विस लिखी हुई है। हम डॉकर के अंदर रेडिस को रन करेंगे। रेडिस 7 हमारा रन होने वाला है। ये कंपोज फाइल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप भी ये अगर ऐसा करोगे और डॉकर कंपोज अप डी अगर कमांड रन करोगे और आपके सिस्टम के अंदर डॉकर होगा, तो आपका रेडिस आपके डॉकर कंटेनर के अंदर इस पोर्ट के ऊपर रन हो जाएगा। अगर मैं जल्दी से आपको दिखा दूँ, सो यहाँ पर आप देख सकते हो रेडिस कैश है, ये कंटेनर एक रेडिस 7 रन हो रहा है पोर्ट 6379 के ऊपर। इसकी वजह से हम यहाँ से हमारे एप्लीकेशन के अंदर से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं एंड उसके बाद चलते हैं server.js के अंदर। एंड यहाँ पर जैसे ही हमारे पास ये रिक्वेस्ट आती है /API/post, उसके बाद हमें डेटाबेस के अंदर कॉल करने से पहले यहाँ पर चेक करना है, चेक इफ़ एग्जिस्ट इन कैश है ना। ये जो रिक्वेस्ट जो आई है यहाँ पर हमें करना है चेक इफ़ की एग्जिस्ट, बेसिकली की हम जनरेट करते हैं, क्या उस की के लिए कोई डेटा एग्जिस्ट करता है। अगर नो यस है तो यहाँ पर करेंगे रिटर्न कर दो, एल्स यहाँ पर करेंगे डीबी कॉल, राइट। सो ये हमारा लॉजिक है इसके अंदर। एंड अभी लॉजिक को देखिए, सबसे पहले हमें देखना होगा कि यहाँ पे हमें गेट करना है बेसिकली कैशे को कॉल करना है रेडिस को, और गेट करना है, चेक करना है की है या नहीं है। तो उसके लिए हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर Node.js यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास एक पैकेज आता है जो कि है रेडिस नोड। इसको सर्च करते हैं, ये देखिए ये वो पैकेज है, इसको हमें अभी इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो देखिए, हाँ, सो ये कमांड है, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इसको करते हैं पेस्ट, एंटर करते हैं। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि कैसे हम चीज़ों को कॉल करते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज़ रेडिस को इंपोर्ट करते हैं इस तरह से, एंड देन हम देखिए यहाँ पर इस तरह से सेट करते हैं, और की हमें देनी होती है। इस की हम बात कर रहे हैं कि हमारे केस में हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कौन सी की हम यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद ये वैल्यू मतलब क्या होगी, ये वैल्यू होगी जो डेटाबेस से रिस्पॉन्स हमें जो लिस्ट मिली है वो वैल्यू होगी, राइट। एंड गेट करने के लिए डॉट गेट मेथड और की पास करते हैं बेसिकली। हाँ, ये चीज़ें हमें चाहिए होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं एंड आते हैं वापस कोड के अंदर, एंड यहाँ पर इसको यहाँ पर
यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, सिंपल सा रखते हैं थोड़ा सा, यहाँ से इसको मूव कर लेता हूँ मैं ऊपर। तो अब देख सकते हो क्रिएट क्लाइंट, ये बिहाइंड द सीन जो है कनेक्ट कर लेगा। इसके अंदर अगर आपको कोई कस्टम यूआरएल देना है आपका, अगर दूसरे पोर्ट के ऊपर रन हो रहा है रेडिस, तो इस तरह से यूआरएल पैरामीटर आप पास कर सकते हो। लेकिन हमारे केस में सारी डिफ़ॉल्ट चीज़ें हम रख रहे हैं, तो और कुछ इसके अंदर पास करने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, अब ये सेट करने के लिए हम देखेंगे कैसे करना है। गेट करने के लिए ये है, देखिए लाइन। सो यहाँ पर आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, एंड अब देखिए यहाँ पर की पास करनी है हमें। अब ये की कहाँ से आएगी, हमें की फिगर आउट करनी होगी। मैं यहाँ पर पहले ऐसे कर लेता हूँ एक वेरिएबल कॉन्स्ट की, एंड यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि की कौन सी हम रख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या क्या की हम रख सकते हैं। अभी की रखने का कोई ऐसा रूल नहीं है कि यही की होनी चाहिए, उसके मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम ये जो यूआरएल है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा रखते हैं, देखिए API, ठीक है, एंड उसके बाद स्लैश पोस्ट, मतलब जो बेस यूआरएल है, डोमेन छोड़ के, डोमेन तो चेंज होते रहता है, वो रखे और उसके बाद उसको कॉन्कैटिनेट करना शुरू करे। तो ये कोलन मैंने यूज़ किया है, कोई भी सिंबल आप एज ए सेपरेटर यूज़ कर सकते हो। एंड इसके अंदर ये जो पैरामीटर्स है हमारे, फॉर एग्जांपल q इज़ इक्वल टू लॉग है, फिर से कॉलन हमने यहाँ पर दे दिया, टेक के अंदर 100 है तो ऐसे, देन उसके बाद स्किप है, स्किप 100 है इस तरह से, एंड उसके बाद पब्लिश्ड है, पब्लिश्ड यहाँ पर है ट्रू, इस तरह से। तो अगर हम इसको की बनाएं, राइट, ये जो स्ट्रिंग है इसको अगर की बनाएं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी सेम पैरामीटर के साथ में लिस्ट आएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, वो उस की को यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, बेसिकली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है। और फिर उस क्वेरी के लिए एग्जैक्टली हम चेक करेंगे रेडिस के अंदर क्या क्या ऐसी की कोई एग्जिस्ट करती है। अगर की होगी तो उसकी वैल्यू भी होगी उसके अंदर, जो कि हमें रिटर्न करनी है, एग्जैक्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस रिक्वेस्ट विद दिस पैरामीटर्स, राइट। तो इसके लिए हमें ये की जो है इसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या क्या हम करते हैं, सबसे पहले तो /API/post, ये हमें कैसे मिलता है Express.js के अंदर, ये हमें फिगर आउट करना होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, एंड यहाँ पर करते हैं कंस्ट्रक्ट की, ऐसे कुछ नाम देते हैं, एंड इसके अंदर हमें क्या रिसीव करेंगे, हम रिक्वेस्ट रिसीव करेंगे मे बी, क्योंकि सारी चीज़ें रिक्वेस्ट के अंदर ही होती हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले बेस यूआरएल को गेट करते हैं। तो कुछ ऐसा हम कर सकते हैं, request.path के ऊपर हमें वो बेस यूआरएल मिलता है, /API/post जो है, ये हमारा बेस यूआरएल हो गया। इसको हमने गेट कर दिया। अब इसके अंदर से ये जो स्लैशेस है ना, इसको निकाल देना है, एंड उसको हम क्या कर रहे हैं, देखिए उसको हम बेसिकली रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने ये वाले स्लैश हटा दिए हैं, एंड उसको हम कोलन से रिप्लेस कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा कुछ ऐसे बनेगा, राइट। यहाँ तक ये जो यूआरएल, यहाँ तक ये बेस यूआरएल जो है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी आपको मैं लॉग करके दिखाऊंगा इसको। उसके बाद हमें पैरामीटर्स गेट करने हैं, क्योंकि वो जो टेक स्किप पब्लिश जो है ना, ये request.query के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट, एंड यहाँ पर करते हैं इसको, ये हमारे पैराम्स है ना, सो करते हैं request.params इस तरह से। एंड उसके बाद अभी हमें क्या करना है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप इसके अंदर करनी है। जो भी पैरामीटर्स आते हैं उनको हमें सॉर्ट करना होगा। क्यों सॉर्ट करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लेट्स से कि अभी पहला पैरामीटर इसके अंदर q है इज इक्वल टू लॉग, दूसरा है टेक इज इक्वल टू 100, राइट। तो इसके हिसाब से अगर कंस्ट्रक्ट करें तो हमारी एक स्ट्रिंग ऐसी बन जाएगी फॉर एग्जांपल। बट लेट्स से फ्रंट एंड से दूसरे रिक्वेस्ट के अंदर टेक पहले आ गया, क्यू बाद में आ गया, क्योंकि ये फ्रंट एंड के ऊपर किसी भी ऑर्डर में सेंड कर सकता है, राइट, फ्रंट एंड से। तो उसकी ऑर्डर अगर चेंज होती है यहाँ पे, तो उसकी वजह से जो स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट होगी वो डिफरेंट होगी, तो डुप्लीकेशन हो जाएगा और एक नई की बनेगी, और वहाँ पे भी सेम रिस्पॉन्स हम स्टोर करेंगे रेडिस के अंदर। ये नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे यहाँ पर कि ये जो क्वेरी पैरामीटर्स है वो अगर किसी भी ऑर्डर में आते हैं, हमें जो फाइनल की बनानी है वो
सेम होनी चाहिए, अगर वो पैरामीटर्स आते हैं तो सेम की बननी चाहिए। उसके लिए हम पैरामीटर्स को सॉर्ट करेंगे। ओके, तो हमेशा ऑर्डर मैटर यहाँ पर नहीं करेगी। तो उसके लिए हम बहुत ही सिंपल सा काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट सॉर्टेड पैराम्स, एंड यहाँ पर हमें करना है ऑब्जेक्ट डॉट कीज़। देखिए ये ऑब्जेक्ट होता है ना, पैराम्स जो है ना ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला। और ये पैराम्स नहीं, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक कर दी हमने, ये क्वेरी होना चाहिए, क्वेरी। सो इनको हमने इसके अंदर पास कर दिया। अब ये क्या करेगा, जो भी पैरामीटर्स होंगे उनकी कीज़ हमें रिटर्न करेगा, सिर्फ क्यू, स्किप, टेक, ये रिटर्न हो जाएगा हमारे एरे के अंदर। ठीक है, अब उसको हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह सॉर्ट मेथड कॉल कर दी एरे की उसके ऊपर, एंड उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें उनको इस तरह से फॉर्मेट करना है, जैसे q इज़ इक्वल टू लॉग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, उसके लिए यहाँ पे इसके ऊपर मैप चलाएंगे, एंड मैप के अंदर बेसिकली हमें वो की रिसीव हो जाएगी एक, राइट, जो भी की है, जो की है क्यू, टेक, स्कीप, पब्लिश्ड, ये कीज़ हमें रिटर्न हो जाएगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम रिटर्न करेंगे, इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे, और हम बोलेंगे कि पहले की करना और उसके बाद इक्वल टू करना है, एंड देन वैल्यू हमें चाहिए। अभी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, वैल्यू हमें मिलेगी पैराम्स वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम एक्सेस करेंगे एंड इसके ऊपर की इस तरह से पास करेंगे। तो जो उसकी जो वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल क्यू की वैल्यू होगी लॉग, टेक की वैल्यू होगी 100, तो वो यहाँ पे आ जाएगी, राइट। ये हो गया, एंड उसके बाद हम इसके ऊपर ना जॉइन मेथड कॉल करेंगे। अब ये जॉइन मेथड जो है ना, ये क्या करेगी, ये बेसिकली ये जो एरे हमारा रिटर्न हुआ है, इस टाइप की स्ट्रिंग्स है उसके अंदर, उनको जॉइन करेगी। एक सेपरेटर उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, सेपरेटर नहीं, उसको जॉइनर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा या तो कोलन यूज़ करो जैसे हमने ड्राइंग के अंदर देखा है, या फिर एंड यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे हमें सॉर्टेड पैराम्स मिलेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे ना, यहाँ से रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे कि अगर सॉर्टेड पैराम्स है, क्योंकि हो सकता है कि सॉर्टेड पैराम्स नहीं है, राइट, इसके अंदर यूज़र ने कोई भी पैरामीटर भेजा नहीं है, तो इस केस में सॉर्टेड पैरामीटर्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे सॉर्टेड पैरामीटर्स अगर है तो यहाँ पर कुछ ऐसा करेंगे। देखें, सबसे पहले तो जो हमारा बेस URL हमने जनरेट किया था वो यहाँ पर रहेगा, एंड यहाँ पे कोलन हम देंगे सेपरेट करने के लिए URL और जो पैरामीटर्स है इनको, और यहाँ पर करेंगे सॉर्टेड पैराम्स, राइट। एंड अगर ये नहीं होगा सॉर्टेड पैराम्स, तो हमें क्या करना है, जो बेस URL है बस उसको ही यहाँ से रिटर्न करना है। आई नो अभी ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हुआ होगा, बट जल्दी से मैं आपको इसको ना लॉक करके दिखाता हूँ तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सो यहाँ पर आते हैं, इसको कॉल करते हैं, रिक्वेस्ट को इसके अंदर पास करते हैं, और ये हमें एक्चुअली रिटर्न करेगा वो की, राइट। तो इसको की के अंदर ही यहाँ पर असाइन करते हैं, और इसको कमेंट करते हैं थोड़ी देर के लिए, एंड console.log, एंड जो की है उसको लॉक करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रन करते हैं, नोड एंटर करते हैं, एंड कुछ तो एरर है इसके अंदर, कैनॉट फाइंड पैकेज रेडीस नहीं है ये बोल रहा है, क्योंकि हमने इसको इंस्टॉल तो आई थिंक किया था, लेकिन हुआ नहीं क्या, ये एक बार देख लेते हैं, हमने गलत फोल्डर के अंदर किया था आई थिंक। सो हाँ, इसके अंदर नहीं है, देखिए सिंपल है, npm इंस्टॉल रेडीस करना है, दैट्स इट। ये जैसे करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। सो ये हो गया, रन करते हैं, एंड लिसनिंग ऑन पोर्ट 46। अब इसको क्लोज करते हैं, यहाँ से ये URL कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो रिज़ल्ट इसके अंदर आ चुका है, एंड और चलते हैं कोड के अंदर। हमें बेसिकली टर्मिनल देखना है, तो यहाँ पर हमारा रन हो रहा है। तो देखिए की कैसी बनी है, मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर लाके पेस्ट करता हूँ, हमारे रेफरेंस के लिए यहाँ पर रखूँगा मैं। तो देखिए यही हमने जनरेट किया है इस फंक्शन के अंदर, और कुछ नहीं है। API :post :publish true एंड सेपरेटर है, देखिए दो क्वेरीज के अंदर, q log skip 100 एंड टेक, राइट।
तो ये एक तरीका है, ज़रूर नहीं है, आप थोड़ा अलग कर सकते हो, यहाँ पे एंड की जगह यहाँ पे भी कोलन यूज़ कर सकते हो, डैश यूज़ कर सकते हो, राइट। जस्ट हमें एक स्ट्रिंग जनरेट करनी है। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा ना, अगर आप इसको अलग ऑर्डर में भेजते हो, स्किप को बाद में भेजते हो, पब्लिश को पहले भेजते हो, फिर भी हमारी एग्जैक्टली सेम स्ट्रिंग जनरेट होगी, क्योंकि हमने सॉर्ट किया हुआ है पैरामीटर्स को, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर की हमारे पास है, तो जस्ट हमें गेट करना है की से, राइट। इस तरह से करते हैं एंड यहाँ पर इसको नाम देते हैं डेटा। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे इफ़ डेटा अगर है, इसका मतलब कैश के अंदर वो डेटा है फॉर दिस क्वेरी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न रेस्ट जेसन, एंड यहाँ से हमें डेटा को रिटर्न करना पड़ेगा। अब ये जो डेटा रहेगा ना, ये हमारे पास लिस्ट हम स्टोर कर रहे हैं, और लिस्ट को स्टोर करने के लिए हमें स्ट्रिंग स्टोर करनी होती है। तो स्ट्रिंग के लिए हमने जेसन, जब ये इसको स्टोर करेंगे ना कैश के अंदर, तो उसको एज अ जेसन स्ट्रिंग हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर सेंड करने के टाइम इसको सबसे पहले पार्स करना पड़ेगा वापस ऑब्जेक्ट के अंदर। सो यहाँ पर करते हैं डेटा, इसके अंदर ऐसे करना पड़ेगा जेसन पार्स डेटा, इस तरह से सेंड कर दिया, राइट। एंड यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, तो हम यहाँ तक कभी पहुँचेंगे नहीं, हमारा कैशे से ही डेटा रिटर्न हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं करता हूँ console.log कैशे हिट, है ना, पता चलेगा हमें कि मिस हुआ कि हिट हुआ। सो यहाँ पर करते हैं कैशे मिस, ठीक है। अगर ये हमें दिखेगा, इसका मतलब कैशे के अंदर से हमने डेटा दिया है। ये अगर दिखेगा तो कैशे के अंदर से डेटा नहीं दिया है, ये इसका मतलब हो गया, ठीक है जी। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ और करनी है हमें। लेट्स से कि हमारा कैशे मिस हो गया, ठीक है। कैशे मिस होने के बाद हमें क्या करना है, डेटाबेस के अंदर क्वेरी करनी है, एंड रिस्पॉन्स सेंड करने से पहले वो जो रिस्पॉन्स है वो हमें स्टोर करना है कैशे के अंदर, ताकि फ्यूचर रिक्वेस्ट उसको ले पाए, राइट। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए ना यहाँ पे अगर चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, सेट करने के लिए ये देखिए, ये पैरामीटर है ये वाला डॉट सेट, इस तरह से हम कर सकते हैं। और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हम दे सकते हैं। ओके, थोड़ा सा ज़्यादा आगे चले गए। यहाँ पर ये देखिए, मॉडिफाई टू कमांड आर स्पेसिफाइड यूजिंग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ऑन इट। सो ये देखिए, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हम एक्सपायरी वगैरह वगैरह, नॉन एग्जिस्टेंस, ये एक पैरामीटर होता है जिसकी मदद से हम ये मेंशन करते हैं कि अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो कुछ मत करना, इग्नोर करना, एग्जिस्ट नहीं करना है तभी स्टोर करना। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लाके इसको पेस्ट करता हूँ। की कौन सी है, सेम की देनी है हमें जो ऊपर हमने जनरेट की है। एंड वैल्यू कौन सी है, वैल्यू ये जो डेटाबेस से हमें रिटर्न हुआ है ना, उसको ही करना है, बट उसको यहाँ पे ऐड करने के लिए हमें उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जेसन स्ट्रिंगीफाई एंड पोस्ट, इस तरह से हमने डाल दिया, तो ये एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा, ठीक है। एंड एक्सपायरी जो है 10 सेकेंड का मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ अभी के लिए, हाँ 10 सेकेंड ही रखते हैं टेस्टिंग के लिए, तो पता चल जाएगा हमें। अब देखना यहाँ पर, इसके बाद हमने जो पोस्ट है उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, हो गया, दैट्स इट। जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पर एग्जैक्टली हमने ये इम्प्लीमेंट किया है। तो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जाएगी बैक एंड के ऊपर, पहले चेक करेंगे क्या उस की के लिए हमारे पास डेटा है। अगर है डेटा तो वहाँ से रिटर्न करेंगे, डेटाबेस के अंदर जाएंगे नहीं। अगर नहीं है तो डेटाबेस में क्वेरी करेंगे, जो डेटा आएगा उसको पहले कैश के अंदर स्टोर करेंगे एंड देन रिस्पॉन्स करेंगे। तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट कैश से सर्व होगी, ओके। सो इसको टेस्ट करते हैं। सो चलते हैं हमारे कोड के अंदर और सर्वर को करते हैं रिस्टार्ट, ठीक है। रिस्टार्ट जैसे करते हैं, यहाँ पे हम इसको ओपन रखेंगे, हमें वो देखना है कैशे हिट है या मिस है, राइट। सो चलते हैं टर्मिनल के अंदर एंड यहाँ पर ना एक काम करते हैं, यहाँ पर से इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर कर्ल रिक्वेस्ट एक बार करके देखते हैं, ठीक है। इस तरह से एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कैशे मिस हो चुका है, क्योंकि अभी तक कैशे के अंदर कुछ स्टोर नहीं किया था हमने, कैशे मिस हो चुका है। अभी अगर मैं इसको फिर से एक बार ट्राई करूँ, एंटर करते हैं तो डेटा हमें मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी भी ये बोल रहा है कैशे मिस है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि 10 सेकेंड के अंदर वो जो कैशे है वो क्लियर हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है डेटा।
तो इसकी वजह से ये मिस दिखा रहा है। अगर फिर से करूँ, अभी 10 सेकेंड ऑलरेडी हो चुका है, आई थिंक मिस हो गया। फिर से अगर करते हैं तो अब देखिए हिट हो गया। 10 सेकेंड से पहले कर दिया तो कैशे हिट हो गया। इसका मतलब कैशे से हम डेटा अभी गेट कर रहे हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर बहुत बार करते हैं, 2-4 बार करते हैं, तो अभी आप देखोगे हिट हिट हिट। डेटाबेस के अंदर हम रिक्वेस्ट कर ही नहीं रहे हैं, ओके। अब देखिए, अब एक काम करते हैं, अब इसको टेस्ट करने का टाइम आ चुका है, लोड टेस्टिंग। तो यहाँ पे मैं इसको 60 सेकेंड के लिए रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि 10 सेकेंड की हमारी टेस्ट है तो 60 रखते हैं इसको। और चलते हैं टर्मिनल के अंदर, एंड यहाँ पर ये हमारी बिफोर रेडिस टेस्ट थी, अभी विथ रेडिस टेस्ट करेंगे। एंटर करते हैं और रुकते हैं 10 सेकेंड के लिए और देखते हैं कि क्या रिक्वेस्ट में क्या कुछ फ़र्क हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट कितनी हुई है, 2479, और यहाँ पे थी हमारी 756। तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से भी ज़्यादा जो है रिक्वेस्ट यहाँ पर इस बार हैंडल हुई है। यहाँ पर देखिए ना, सिर्फ 8000 रिक्वेस्ट हुई थी, एंड यहाँ पर जो हुई है 27K रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। तो डेफिनेटली जब भी कैशिंग हम यूज़ करते हैं तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ज़्यादा हैंडल होती है, क्योंकि आपको रिस्पांस बहुत जल्दी मिलता है। डेटाबेस के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, कैशे से जो डेटा है वो वापस आ रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब फ़ायदा तो हो रहा है। बस एक चीज़ अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट याद रखनी है आपको, कि क्या होगा अगर नई पोस्ट ऐड होती है या फिर जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है उसका डेटा चेंज होता है, तो हमारा जो कैशे है उसका डेटा आउटडेटेड हो जाएगा ना। तो इसके लिए हमने ये एक्सपायरी डेट जो है वो डाली हुई है। तो ये रिकमेंडेड तरीका है कि आप इस तरह से या तो एक्सपायरी डाल सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम की, कि 1 मिनट के लिए या फिर 2 मिनट के लिए। अगेन ये डिपेंड करता है आपके यूज़ केस के हिसाब से, कितना फ्रिक्वेंट डेटा आपका चेंज हो रहा है, उस हिसाब से ये जो एक्सपायरी का टाइम है वो आप डालोगे। या फिर एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कैश जो होता है ये, इस की को हम डिलीट कर देते हैं। अगर कोई नई पोस्ट ऐड होती है, कोई नया रिकॉर्ड अगर ऐड होता है, तो इस पूरे कैश को हम इविक्ट करते हैं, इविक्शन इसको बोलते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। वो करना है यहाँ पर, ये है हमारे पास और एक एंड पॉइंट जहाँ पे हम पोस्ट को क्रिएट करते हैं, और जैसे नई पोस्ट क्रिएट होती है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने कैश किया था डेटा उसको हम करेंगे क्लियर, डिलीट करेंगे बेसिकली वो डेटा। तो उसके लिए यहाँ पर आते हैं और एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं इसको। सो डिलीट के लिए कुछ है, डिलीट, ओके, इसके अंदर नहीं है। देखिए ये जो npm का डॉक्यूमेंटेशन है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं है, बट इस लाइब्रेरी की एक खासियत ये है कि जो रेडिस के ओरिजिनल APIs जिस तरह से होती है ना, उसी तरह से इसकी मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर रेडिस डॉक्स ऑफिशियल अगर आप जाके देखोगे, इसको अगर सर्च करोगे आप, सो यहाँ पर सर्च करते हैं डेल, ये देखिए कमांड डेल जो है इसको हम देखेंगे। तो ये देखिए ऐसे डायरेक्टली आप टर्मिनल के थ्रू करोगे तो ऐसी कमांड आप रन करते हो। तो Node.js जैसे ही यूज़ करते हो, देखिए इनफैक्ट यहाँ पे होगा, ये देखिए Node.js अगर करते हैं तो डिलीट करने के लिए ये कमांड है, देखिए डेल, और ऐसे आप कर सकते हो, राइट। और इसके अंदर एरे पास कर सकते हो कौन सी कीज़ आपको डिलीट करनी है। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं एंड वापस आते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, क्लाइंट डेल, एंड की जो है हमारे केस में कौन सी की है, की हमारी है, देखिए की तो हमारी डायनामिक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम डिलीट कैसे करेंगे, उसको करने के लिए ना हम एक यहाँ पे एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। इसका मतलब क्या है कि रेजेक्स हम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बोलूँगा कि जो की हमारी है ना वो ऐसी होगी, देखिए इस तरह से मैं करूँगा, एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इसके बाद स्टार है, मतलब कुछ भी हो सकता है, /API:post के बाद जो भी कीज़ होंगी ना इसकी सब डिलीट कर दो। तो हमारे केस में ये एक होगी, या फिर पैरामीटर अगर चेंज होता है तो दूसरी की होगी उसके अंदर, राइट। तो पोस्ट लिस्टिंग का जितना भी कैशे है वो सारा डिलीट हो जाएगा। सो अभी इसको सेव करते हैं, एंड ये रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, एंड इसको टेस्ट करते हैं। तो मैं सर्वर को एक बार रिस्टार्ट कर देता हूँ, एंड पोस्टमैन ओपन करते हैं।
सो यहाँ पे अभी पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे /API/post के ऊपर, एंड ये डेटा हम सेंड कर रहे हैं जो कि रिसीव कर रहे हैं वहाँ पे। अब देखना क्या होगा, ठीक है। अभी सेंड जैसे करते हैं ना, एक काम करते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम कैश करेंगे डेटा को। सो यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर 60 सेकेंड का कैश है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो कोड के अंदर देखना यहाँ पे क्या हुआ है, कैशे मिस हुआ है, इसका मतलब अभी नया डेटाबेस से डेटा आके स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब देखना, अभी मैं जैसे ही सेंड करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी पोस्ट डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो चुकी है। इसका मतलब कैशे क्लियर हो चुका होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे जाके फिर से अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कैशे हिट दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब कैशे क्लियर नहीं हुआ है। देखिए कैशे हिट नहीं दिखना चाहिए था, कैशे मिस दिखना चाहिए था। इसका मतलब हमारे कोड के अंदर कोई तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं, देखते हैं कि क्या हमने सही से नहीं किया हुआ है। सो डिलीट मेथड के अंदर हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, स्ट्रेंज, ये पहले काम करता था। और एक चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पर करते हैं अवेट client डॉट कीज़। ये देखिए ये एक मेथड है एंड इसके अंदर हम पैटर्न पास कर सकते हैं कि हमें जितने भी कीज़ है इस पैटर्न के अंदर वो हमें रिटर्न कर दो। सो यहाँ पर कीज़ हमारे पास आ जाएगी एंड देन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके अंदर ये कीज़ जो है ये पास कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको अभी हम टेस्ट करके देखेंगे। मैं यहाँ पर console.log भी करूँगा ताकि हमें पता चले कीज़ के अंदर कुछ हमें मिल रहा है। सो रिस्टार्ट करते हैं सर्वर को एंड यहाँ पर सबसे पहले तो हम चलेंगे हमारे ब्राउज़र के अंदर, रिफ़्रेश करते हैं तो अभी देख सकते हो कैशे मिस। फिर से करेंगे तो देखिए कैशे हिट हो रहा है अभी, राइट। तो अभी क्या करेंगे, जल्दी से एक नई पोस्ट क्रिएट करते हैं, सेंड करते हैं एंड अभी अगर आप देख सकते हो कीज़ यहाँ पर हमें मिली है, ये है देखिए एक ही मिली है हमें एंड उसको ही अभी हम डिलीट करने वाले हैं। तो यहाँ डिलीट हो गई एक्चुअली, क्रिएट जैसे किया। अगर रिफ़्रेश करते हैं तो अभी आप देखोगे कैशे मिस हुआ है। क्यों? क्योंकि कैश जो हमारा वो क्लियर हो चुका है जब भी हमने एक पोस्ट को क्रिएट किया। देखिए फिर से अगर करते हैं तो अभी हिट हो जाएगा क्योंकि नया डेटा कैश हो चुका है। देखिए रिफ़्रेश, देखिए है ना, हिट हो गया, राइट। एंड अभी अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए अब मिस हो गया क्योंकि क्लियर हो गया। सो ये है बेसिकली, इस तरह से हम करते हैं। अब इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है ध्यान से, एरर हैंडलिंग वगैरह है वो करनी होती है। और यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है कि जो फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्टेड डेटा है उसको ही आपको कैश करना चाहिए, ना कि सारा डेटा, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमने एग्जैक्टली ये जो कैशिंग सिस्टम है यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया है। अगर रेडीज़ के बारे में आपको डिटेल में देखना है तो ये लेफ्ट वाला वीडियो आप देखिए, उसके अंदर हमने डिटेल में रेडीज़ के बारे में कवर किया है। और इसी के साथ में codersgyan.com को चेकआउट कर लेना क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा एडवांस प्रीमियम कंटेंट है। हैप्पी कोडिंग।